स्वागत है आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग SD यादव बुक से साधारण ब्याज को कंप्लीट कर रहे थे। तो उसमें जो भी क्वेश्चन था यानी 32 नंबर क्वेश्चन तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो दोस्तों उसके आगे जो है क्वेश्चन उसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आपको लेकर क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा आपका हम समय नहीं लेंगे, लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो पर बने रहना शुरू से लेकर अंत तक, तभी इस वीडियो में आप अच्छे तरीके से क्वेश्चनों का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, कैसे करना है आपको बहुत ही बेसिक तरीके से और शार्ट मेथड के साथ बताते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो दिया है 33 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जब यानी टाइप है आपका जब दो समयों का साधारण मिश्र धन ज्ञात हो। इस तरह का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन और जो 37 नंबर, जो 33 नंबर है और जो 37 नंबर है सेम है। कैसा है? क्वेश्चन सेम है। तो दोस्तों ये जो टाइप है एक ही प्रकार की है, ये थोड़ा सा आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ये 33 नंबर क्वेश्चन और 37 नंबर जो सेम है इसको मैं डायरेक्टली 37 नंबर पर ही क्लियर करा दूंगा। दोनों क्लियर हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो चलिए पहले इसके पहले थोड़ा सा जो टाइप बनते हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। जब एक दो क्वेश्चन कर लेंगे इसके पहले तो आपको यानी 37 नंबर के पहले जो 34 और 35 36 कर लेंगे, 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट यानी समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम 37 नंबर पर ही करेंगे क्योंकि 33 और 37 सेम है। चलिए देखेंगे हम 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, कराएंगे सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, देखिए एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 हो जाती है, 8 वर्षों में 12,600 रुपये हो जाती है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए या वार्षिक दर कितनी है। इस तरह के क्वेश्चनों को दोस्तों बहुत ही कम समय में हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 2 वर्षों में, तो 2 ईयर में हमारा राशि कितना हो जा रहा है। देखिए 8400 कितना हो रहा है, 8400। फिर कह रहा है कि 8 वर्षों में 12,600 हो जाता है, 8 ईयर में 12,600 रुपये हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या टाइम है, ये क्या हमारा मूलधन है, इतना हो जा रहा है। तो कह रहा रेट बताइए। तो देखिए हम आपको बताए हैं दर आप कब निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप वो क्या है, 1 वर्ष का हम निकालने की बात करेंगे। 1 वर्ष की जो साधारण ब्याज है उसको हम निकालने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो देखिए ये 8 वर्ष है और 2 वर्ष है, इसका डिफरेंस लेंगे। इसका डिफरेंस लेंगे दोस्तों, कितना वर्ष हो जाएगा, 6 ईयर का। अगर 6 ईयर का अंतर आया तो इसमें भी हम डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 और 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8400 ही तो था ना दोस्तों। हाँ, उसके बाद यहाँ पे 12,600 था। चलिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको, हाँ एक काम थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है दोस्तों, यहाँ से ये हो जाएगा ना, इसको हम अंतर लेंगे तो 0 0 हो गया, 0 0। अब देखिए 6 में से 4 गया 2 बचा, और 12 में से 8 गया 4 बचा। इतना समझ में आया। तो 6 ईयर में इसका हमने डिफरेंस ले लिया, इसका भी अंतर ले लिया, इसका भी अंतर लिया, इसका भी अंतर लिया। तो 6 ईयर इसका अंतर आ गया कितना, 4200। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 ईयर का निकालेंगे तो 1 ईयर का हम ब्याज निकालेंगे तो 1 ईयर का ब्याज हमारा कितना आ गया, 700 रुपये। 1 ईयर का ब्याज कितना आ गया, 1 ईयर का ब्याज 700 रुपये आ गया। ये हमारा क्या, साधारण ब्याज। समझ में आया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, 700। अच्छा, तो 2 वर्ष में आप बताइए, 2 वर्ष में ये धनराशि 8400 रुपये है, 2 वर्षों में। अच्छा बताओ 2 वर्षों में है तो 2 वर्ष का ब्याज जरूर जुड़ा होगा कि नहीं होगा। तो 2 वर्ष के पहले इसकी राशि कुछ कम रही होगी कि नहीं, बिल्कुल रही होगी दोस्तों। अगर ये आज 8400 है तो ये 2 साल बाद 8400 है, इसके पहले 2 साल के पहले जरूर इससे कुछ कम ही रही होगी। ठीक है, वो कैसे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कितना है, 1 वर्ष का 700 है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1400। समझ में आ रहा है।
एक वर्ष का अगर 700 है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 1400। ध्यान समझना, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 7 दूना 1400। इसमें मैं 1400 को माइनस कर दूंगा, 1400 को माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना बताओ। जो बचेगा ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा टाइम दिया रहता है। ध्यान समझना, ये हमारा अमाउंट है। देखिए ये हमारा मिश्र धन है। ये देखो 1 वर्ष का ब्याज आया 700, तो 7 दूना 1400, तो 2 वर्ष का ब्याज हो गया 1400। तो मिश्र धन में से हम साधारण ब्याज अर्थात एसआई को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो देखो हमारा जो प्रिंसिपल है कितना आ गया बताओ, इसमें से घटा दिए तो कितना आ गया 7000 रुपये। क्या आ गया दोस्तों 7000 रुपये। क्या आया मूलधन, मूलधन हमारा कितना आ गया 7000 रुपये। फिर से समझ लीजिए, हमने इसका डिफरेंस लिया इतना आया, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 700। तो 1 वर्ष का 700 है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 7 दूना 14। तो मिश्र धन में से हमने 1400 को घटा दिया तो कितना आ गया 7000 आ गया। जब 7000 रुपये आ गया तो अब बताओ आपको मूलधन भी पता हो गया है, 1 वर्ष का ब्याज भी पता हो गया है। 1 वर्ष का ये ब्याज ही तो है, एक ईयर का क्या है ये बताओ, 1 वर्ष का क्या है एसआई है। जब एसआई है, आपको 1 वर्ष का एसआई पता है तो आप क्या निकाल सकते हो दर। मैं यही चीज़ आपको बता के आया हूँ, सिखा के आया हूँ, ठीक है। चलिए आपको फार्मूले पे नहीं जाना है तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, दर निकालना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। साधारण ब्याज ऊपर रखना है 700 और बटे कितना हो जाएगा मूलधन कितना है 7000 है। 7000 आपको क्या निकालना है रेट, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100, ठीक है। 1 वर्ष का हम क्यों निकलवाते हैं आपको पता है, 1 वर्ष का निकालेंगे तो 1 से भाग करेंगे तो कुछ परिवर्तन नहीं होता, इसलिए निकलवाते हैं। अगर आपको टाइम ये हम पूरा निकलवा देंगे 2 वर्ष का तो मतलब ही क्या रहेगा, पूरा सूत्र तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए ये कट गया कि नहीं कट गया, 7 ये 1 0 से 1 0 कट गया, 7 दहम्मा 70। तो आर रेट बराबर कितना हो गया 10%। बताओ किसको नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया दोस्तों, सबको समझ में आया होगा। 10% ये चिल्ला के कह रहा मैं ही हूँ, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा मेथड है। चलिए चलते हैं हम आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। क्या है, करा कौन सी धनराशि, अब की बार आपसे राशि पूछ लिया, आपसे चाहे राशि पूछे दर पूछे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक धन यानी कह रहा है यहाँ पे कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 हो जाती है, 5 ईयर में 520 हो जाती है दोस्तों, 520 हो जाती है। कह रहा कि 7 वर्षों में 568, 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है 568 हो जा रहा है। हमने क्या सिखा के आया आपको, 5 वर्ष में 520 हो रहा है, 7 वर्षों में 568 हो रहा है। 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तभी हम चाहे मूलधन ज्ञात कर ले, चाहे दर ज्ञात कर ले, चाहे जो कहोगे सो ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। वो कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका डिफरेंस लीजिए कितना आया 2 ईयर आया, 2 ईयर आया तो 2 ईयर का अब यहाँ पे अंतर ले लेंगे, 8 आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4 आ गया। तो देखिए 2 वर्ष का आया साधारण ब्याज कितना आया 48 रुपये। 1 वर्ष का निकालेंगे तो ये हमारा टाइम दिया रहता है, ये हमारा अमाउंट है। यहाँ से 1 ईयर का ब्याज निकालेंगे तो 1 ईयर का जो एसआई होगा दोस्तों, एसआई सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो कितना आया 2 से भाग कर देंगे कितना आ गया 24 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया 24 रुपये आ गया। अच्छा 1 वर्ष का 24 रुपये ब्याज है तो 5 वर्ष में कितना होगा, 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा बताइए, 24 पंचे 120। 1 वर्ष का ब्याज अगर 24 है तो 5 वर्ष का होगा 24 पंचे 120। अगर मैं इसमें 120 मिश्र धन में से यहाँ पे मैं एसआई को निकाल दूंगा अर्थात सिंपल इंटरेस्ट को, तो यहाँ से क्या बचेगा बताइए, यहाँ से ये आपका क्या बचेगा, प्रिंसिपल ही तो बचेगा अर्थात क्या मूलधन। बताया था कि नहीं बताया था, हाँ। तो 520 में से ये 120 चला गया तो बचा कितना
400। तो 400 दोस्तों क्या है हमारा, यही तो पूछ रहा है, मूलधन कितना है, यही हमारा क्या है, आंसर है। नोट कर लीजिए कि सबको समझ में आया दोस्तों। हाँ नोट करिए, यही आपका आंसर है। मूलधन पता चल गया कितना आएगा, 400। फर्स्ट ऑप्शन राइट है भाई, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नोट कर लीजिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीस नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखिए। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 हो जाती है। 2 ईयर में 720 रुपये हो जाती है। तो ये हमारा टाइम दिया है, ये हमारा अमाउंट का मतलब देखो 2 साल में कुछ रुपए इतना हो जाता है कि मतलब वो क्या हो गया, मिश्र धन है। ठीक है, अब देखिए आगे, करा और 7 वर्षों में, नहीं सॉरी वो नहीं है सवाल, यहाँ पे 36 नंबर है। देखिए करा 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, पूरे स्टूडेंट क्या करते हैं 5 ईयर का लिख लेते हैं इतना, लेकिन 5 ईयर का नहीं होगा, वो कहा है और 5 वर्षों का, अर्थात 2 वर्षों का था ही, 5 और वर्षों का, तो 5 और जोड़ देंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यही गलतियां करते हैं, तो 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ईयर। ठीक है, 7 ईयर का 7 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, 1020 कह रहा हो जाता है, कितना 1020 है, हाँ 1020 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो आपसे अब क्या पूछा है, कहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखिए डिफरेंस लीजिए, 5 वर्ष का आया, 5 ईयर, तो 5 ईयर आया ना, तो यहाँ से अंतर देखिए कितना आएगा, बताओ 300 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, 300 आया। ठीक है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज देखेंगे तो 1 ईयर का जो साधारण ब्याज है वो कितना आ जाएगा, बताओ साधारण ब्याज कितना आएगा, 5 छंग 30, 60 रुपये, कितना आया 60 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 60 रुपये। तो अच्छा बताओ, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 60 है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 60 दूना 120। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 60 दूना 120। तो 120 रुपये मैं इसमें से घटा दूंगा एसआई को, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, 600 रुपये आएगा कि नहीं आएगा ना दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, 600 रुपये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कि वो हमसे मूलधन पूछा था तो मूलधन हमने निकाल दिया दोस्तों, 600 आ गया। नोट कर लीजिए आंसर, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो जितने लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है 37 नंबर। चलिए अब देखिए 37 नंबर और 33 नंबर क्वेश्चन मैं आपको छुड़वा कर आया था, कहा था दोस्तों कि मैं आगे कंप्लीट कराऊंगा, हाँ मैं कराऊंगा, जरूर कराऊंगा। ठीक है, आइए यहाँ से देखिए, अब आपको नियम भी पता हो गया होगा कैसे निकाला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है 37 नंबर कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 1012 हो जाती है। 2.5 वर्ष का मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.5 लिख सकता हूँ, नहीं 2.5 ईयर में वो कितना हो जाता है, 1012 रुपये हो जाता है। बताओ, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा टाइम है। 2.5 ईयर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, नहीं 2 सही 1/2 को भाग 2 दूना 4, 1 5/2 करूँगा, फिर भाग करूँगा, 2.5 ही तो आएगा, 2.5 आएगा। हाँ ठीक है, चलिए तो 2.5 वर्ष में कितना हो गया, 1012 रुपये। फिर आगे क्या कहा है, कहा 4 वर्षों में तथा 4 वर्ष में। अब देखिए 4 ईयर में कह रहा है कितना हो जाता है, यहाँ पे देखेंगे भाई क्या कह रहा है, 1067.20। ठीक है, होती है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
इसलिए मैं आपको पहले नहीं बताया, क्योंकि आप 3 क्वेश्चन कर लिए, आपका अभ्यास भी हो गया। अब आप लोग कुछ दूर तक इसको कर भी लेंगे, कुछ लोगों का आंसर भी आ गया होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, 1 वर्ष का दर निकालेंगे। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का दर निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ से देखिए डिफरेंस इसका लेंगे, 4 है ये 2.5 है, तो कितना आया 1.5, यानी 1.5 ईयर आया कि नहीं आया, 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज घटाएंगे इसमें जिसको नहीं घटाना आता देखते रहना, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अच्छे से घटा दे रहा हूँ, पहले देखिए 10.67.20 है, यहाँ पे इसको घटाऊंगा तो 12, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, 0 0 लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। 20 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5, और ये 10 में से 10 गया कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए इतना आया 55 दशमलव कितना आ गया 20, ये आया कि नहीं आया। चलिए अगर 55.20 आ गया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, कितना आ गया 55.20, इतना आ गया। तो 1 वर्ष का हमें निकालना है दोस्तों, कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। 1 वर्ष का जब तक नहीं निकालेंगे तब तक अभी लास्ट में हम फंस जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो देखिए मैं इसको कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर देखो यहाँ पे 1.5 है, तो 1.5 ईयर है, इसको मैं चाहूँ तो 1.5 कर लूँ ऐसे, चाहे तो ना करूँ, चाहे तो मैं इसको 0 हटा दूँ, कोई मतलब है नहीं। अच्छा आप ही बताइए, 1.2 रुपये 1.20 पैसा है, चाहे तो ऐसे लिखो चाहे तो ऐसे लिखो, बात एक ही है कि नहीं, बिल्कुल है। जब ऐसे है इसके बाद भी मैं 1 0 लिख भी सकता हूँ और नहीं भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 जो था उसको मैं हटा दिया, तो यहाँ पे 55.20 माना जाएगा कि नहीं, एक प्रकार से बताओ, माना जाएगा ना, हाँ ठीक है। चलो यहाँ से अब बराबर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे बटे में 1 दशमलव ले यानी दशमलव को हटा के 10 ले लिया, यहाँ पर भी दशमलव को हटा कर क्या ले लिया 10, समझ में आया। चलिए अब मैं इसको भाग कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो कैसे, इसको मैं भाग कर दूं, देखिए यहाँ से 10 से 10 ये क्या हो गया, ऑलरेडी कट गया। अब देखिए यहाँ से 5 से कटेगा नहीं, 3 से मैं भाग कर दे रहा हूँ, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 3 पचे 15, और 3 कम 3, और कितना हो जाएगा 2 बचा 3 अट्ठे 24, और 3 चौके 12, कितना हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा, अर्थात 5 ईयर का इतना हो गया। तो 1 ईयर का हम निकालेंगे, देखिए यहाँ से 5 ईयर का ध्यान से समझेंगे, 184 आया है दोस्तों, 1 ईयर का हम निकालेंगे, तो 1 ईयर का निकालेंगे तो 184 बटे कितना हो जाएगा 5, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, होगा ना। ध्यान समझना, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं। 1 ईयर का कितना आ गया, इतना आ गया, इसको मैं भाग कर दूंगा 1 ईयर का, ठीक है। इसको मैं भाग करके क्या लिख सकता हूँ, 15, ठीक है, 3 5 6 30, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद कितना बचा 4 बचा, 5 अट्ठे 40, तो 36 दशमलव क्या लिख सकता हूँ 8, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 1 ईयर का साधारण ब्याज कितना आया, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया दोस्तों हमारा, बताओ 36.8 या 36.80, कुछ भी आप कह सकते हो, या 80 कह सकते हो, आया कि नहीं आया, हाँ 1 वर्ष का आ गया हमारा ब्याज इतना, 1 वर्ष का ब्याज इतना आ गया। तो इसको हमें कितना निकालना है, 2.5 वर्ष का ब्याज हमें निकालना है। तो 2.5 वर्ष में कितना ब्याज होगा इसमें घटा देंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। जब मूलधन पता चल जाएगा तो ब्याज 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100 कर देंगे, रेट हमारा निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 2.5 वर्ष का हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, 36.8 उसके बाद 25, ऐसे आप लिख लीजिए, बाद में दशमलव लगाइएगा, ठीक है। 25 अट्ठे 220 बचा, ठीक है, और 25 छक्का 150, ठीक है, 150 120 170 हो जाएगा, 17 बचा, ठीक है, ठीक है। अब 25 तिरिक 75 10 85, 85 5 90, 90 2 92, 9200 हो गया, ठीक है। इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इतना हो गया। अब देखो कितना था गुणा में, यहाँ पे दशमलव था, उसके बाद यहाँ पे कहाँ था 8 में, तो 1 1 2 अंक बाद दशमलव लगना चाहिए, अर्थात यहाँ पे लगेगा। तो देखो
इसका हम मैं गुणा कर दूंगा तो 92.00 आएगा। तो आप कहो अगर 12 रुपया दे कर यहाँ पे खूब जीरो लगा दे, अगर मैं कह दूँ तुमको मैं 12,000, क्या 12,000 है? नहीं भैया, 12 रुपया तो है, तो दशमलव को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे कितना आया? 92 रुपया आया। कितना आया? 92। ठीक है, वो कैसे? इतना था तो यहाँ पे दशमलव लगा दिए यानी हटा दिए, तो कितना हो गया? 92 रुपया। अच्छा, 36.8, एक वर्ष का ब्याज इतना है तो 2.5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 92 रुपये। 2.5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 92 रुपये। तो यहाँ पे साधारण ब्याज जो होगा, साधारण ब्याज जो होगा कितना आ गया? 92 रुपये। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। एक वर्ष का ब्याज आया 36.8 और 2.5 वर्ष का आ गया कितना? 92 रुपये। अच्छा, जब तुमको ये पता चल गया है तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको रफ करके आपको मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब एक वर्ष का इतना आ गया, अब आप मूलधन निकाल लीजिए। मूलधन निकालेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल निकालेंगे तो प्रिंसिपल आपका क्या होगा? देखो 2 में से 2 गया, कितना बचा? 0। ठीक है, उसके बाद 11 में से 9 जाएगा, कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 900 कितना हो गया? 20। वो कैसे? आपको पता नहीं है तो यहाँ पे घटा लीजिए ना, आपको डाउट लगता है तो यहाँ से देखिए 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पे 11 में से एक इस पे 10 हो जाएगा, 10 इस पे देगा तो 11 में से 9 गया 2, फिर 9 ही बचा, तो उतना ही बचा, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब 920 हो गया। अब देखिए ये हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? 920। उसके बाद एक वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। अब तो हम रेट निकाल सकते हैं, तो चलिए रेट निकालना है दोस्तों। तो 36 यहाँ पे रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए 36.8 बटे मूलधन कितना है? 920 और मल्टीप्लाई कितना? 100। यहाँ से ध्यान से देखेंगे, दशमलव को हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा? 10। दशमलव को मैंने हटा दिया है, ठीक है, इसीलिए मैं नीचे क्या ले लिया हूँ? 10। अब देखिए इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। 2 0 से 2 0 हमारा ऑलरेडी क्या हो गया? कट गया। अब देखिए आर बराबर रेट बराबर 368 बटे कितना हो गया? 92 रुपये। अब देखिए हम मान लेते हैं ये हमारा 8 नहीं है, लास्ट में 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम 360 मान ले रहे हैं, यहाँ पे 90, 9 चौक 36, 360 कर दिया ना, और 2 चौके 8, अर्थात 4 बार जाएगा दोस्तों। तो ये इसको हमने भाग कर दिया, कितना आया? 4। तो रेट हमारा निकल के कितना आ गया? 4%। आपको दोस्तों जरूर समझ में आया होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 4% आंसर आएगा, सी ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए 33 नंबर और जो 37 नंबर जो क्वेश्चन थे वो सेम थे दोस्तों। 33 और 37 नंबर जो क्वेश्चन थे सेम थे, और दोनों में सी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा। दोनों में सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, और सेम सवालें थी इसलिए मैं आपको बता दिया। 2.5 वर्षों में 1012 हो जाता है, 4 ईयर में 1067 इतना हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अंतर ले लिया तो 1.5 आया, अर्थात 1.5 ईयर आया, यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ पे मैंने दशमलव को हटा करके यहाँ पे नीचे 10 ले लिया, दशमलव को ख़त्म कर दिया, कट गया ऑलरेडी। जब कट गया तो यहाँ पे 3 से मैंने भाग कर दिया, 3 × 5 = 15, 3 से भाग कर दिया, इतना आया। तो यहाँ से देखो तो 5 ईयर बराबर इतना है, 5 वर्ष का ब्याज इतना है। तो एक वर्ष का मैं ब्याज निकाल लिया दोस्तों। तो एक वर्ष का ब्याज निकाला 36.8, एक वर्ष का ब्याज इतना आ गया। तो 2.5 वर्ष का ब्याज 92 रुपया हुआ। तो मिश्र धन में से मैं साधारण ब्याज को घटा दूंगा तो वो क्या आ जाता है? प्रिंसिपल आ जाता है, यानी मूलधन हमारा 920 रुपये हो गया। जब 920 रुपये हो गया है तो एक वर्ष का साधारण ब्याज है 36.8। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, दशमलव को हटाया तो नीचे 10 आ गया, 2 0 से 2 0 इसको ख़त्म कर दिया, बचा कितना? 368 बटे 92, 92 से भाग कर दिया, आ गया 4%। तो दोस्तों यहाँ पे 4% आपका आ गया। तो ये रेट हमारा कितना हो गया? 4%। जो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नोट कर लीजिए जल्दी से, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 38 नंबर क्या है?
कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 हो जाता है। 2 ईयर में 756 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, 2 ईयर में कितना हो जाता है, इतना हो जाता 756 रुपये में, अर्थात 3.5 वर्षों में। तो इतना दिया है 3.5 वर्षों में, तो 3.5 वर्ष मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो वर्षों में 800 कितना हो जाता है, 73 रुपये हो जाता है। ठीक है, दर ज्ञात करने के लिए कहा, बहुत ही आसान है, देखेंगे कितना कठिन है, कुछ नहीं है दम इसमें। आइए देखते हैं, सेम प्रोसेस है। चलिए डिफरेंस लीजिए, 3.5 में से 2 गया, कितना बचा, 1.5 ईयर। ठीक है, इतना हुआ ना। चलिए अब इसका अंतर ले लेंगे, 13 में से 6 गया, 7 बचा, इस पर कितना बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 8 में से 7 गया, 1 बचा। ठीक है, 117 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, दशमलव को मैं क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, या तो मैं ऐसे डायरेक्टली निकाल ले रहा हूँ। चलिए यहाँ से देखिए, 1 ईयर का मैं निकाल रहा हूँ, तो 1 ईयर का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 ईयर का निकालूंगा तो 117 बटे कितना हो जाएगा, 1.5 होगा। और यहाँ पे दशमलव को हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा। अब देखो, पंक्ति आई 15, अपान दूना 10, इसको मैं 3 से भाग करूंगा, 3 से इसमें भाग कर दूंगा, 3 त्रिका 9 और 3 नवा 27। तो 1 ईयर का साधारण ब्याज मैं निकालूंगा दोस्तों, तो 1 ईयर का तो कितना हो जाएगा, 2 नवा 18 और 3 दूना 6, अर्थात 78 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया दोस्तों, 78 रुपये। बताओ 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 78 रुपये। किसके नहीं समझ में आया, 1 ईयर का ब्याज कितना आ गया, 78 रुपये। अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज 78 आया, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 156। 156, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 78 रुपये है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 156। ये हमारा हो जाएगा ऐसा ही। अब इसको मैं घटा दूंगा तो हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा, 600। कितना आ जाएगा, 600। जब 600 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया दोस्तों, अर्थात मूलधन, और दर ब्याज हमारा 1 वर्ष का है 78 रुपये, दर तो हम निकाल ही सकते हैं ना। रेट बराबर कहेंगे 1 वर्ष का ब्याज कितना, 78 रुपये, और बटे कितना हो जाएगा, 600, और मल्टीप्लाई कितना, 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ से मैं इसको भाग कर दूंगा, 6 कम 6 6 त्रिका 18। तो रेट बराबर कितना आ गया दोस्तों, 13% आया कि नहीं आया, बताओ। सबका आया। चलिए नोट कर लीजिए, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, 2 ईयर में, 2 वर्षों में कितना, 550 रुपये हो जाता है, 550 रुपये। और 3 ईयर में, अर्थात 3 ईयर में कितना हो जाता है, 575 रुपये। कोई बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, कह रहा 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में बात कह रहा है। आपकी बार सिर्फ 4 ईयर में कह रहा धन कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो 1 ईयर का कितना आएगा, 3 में से 2 गया, 1 ही ईयर तो आया। 1 ईयर का साधारण ब्याज कितना होगा, 550 में से 575 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 25 ही आएगा। बताओ 1 ईयर का कितना आया साधारण ब्याज, 25 आया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 25। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 25 दूना 50। ठीक है, पहले हम मूलधन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मूलधन। तो ध्यान से देखना, 1 वर्ष का ब्याज आया, साधारण ब्याज कितना 25 है, ये हमारा टाइम है ऑलरेडी। कितना टाइम है, ये क्या हमारा अमाउंट है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अर्थात यहाँ पे हम निकालेंगे पहले मूलधन। तो यहाँ से देखिए, पहले यहाँ से देखिए 1 वर्ष का ब्याज है कितना, 25। 25 दूना कितना हो जाएगा, 50। तो 50 रुपये क्या है हमारा, साधारण ब्याज है। जब साधारण ब्याज को मैं मिश्र धन में से घटा दूंगा तो मूलधन कितना आ जाएगा, 500 रुपये। बताओ 500 रुपये आ गया कि नहीं। तो मूलधन हमारा 500 है,
मूलधन हमारा 500 रुपये है और 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया है। तो अब आप ये बताइए, चाहे 4 साल का पूछे दोस्तों, चाहे 40 साल का पूछे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है 1 वर्ष का ब्याज कितना, 25 रुपया है। 1 वर्ष का ब्याज अगर 25 है तो 4 वर्ष के बाद कहा है, तो 25 चौको कितना हो जाएगा 100। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा 100 रुपया। तो 25 यानी 4 वर्ष का ब्याज 100 और प्लस ये कितना मूलधन हमारा कितना है 500। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 600 रुपये। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो 4 वर्षों में ये हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 600 रुपये, अर्थात 500 मूलधन और 100 रुपया, यानी जो क्या है 4 वर्षों का ब्याज। तो 5 और ये 100 कितना हो जाएगा 600। ठीक है, तो 600 हमारा आंसर हो जाएगा। वो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नोट कर लीजिए। देखिए आपने ये कहा था कि सर इसको बिना पेन के कैसे करेंगे ना, तो इसको भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो कैसे, आप बस बने रहिए वीडियो पे, मैं बता रहा हूँ। आप ये बताइए जरा ये बताइए, देखिए 2 1 3, ध्यान से समझेंगे। 2 1 3 हुआ है ना, तो 1 वर्ष में यहाँ पे कितना मिल रहा है 25 रुपया मिल रहा है कि नहीं? 1 वर्ष में 25 रुपया मिल रहा है। आपको पता हो गया है कि 1 वर्ष में 25 है, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 50। तो यह 550 में 50 घटा दीजिए, कितना हो गया 500। तो 500 रुपया मूलधन हो गया, 500 रुपया मूलधन हो गया। 1 वर्ष का 25 है, 4 वर्ष कितना हो जाएगा 25 चौको 100। तो 500 रुपया और 100 रुपया टोटल कितना हो जाएगा 600 रुपया। बताओ बिना पेन का आया कि नहीं आया? आपका आंसर आ गया ना दोस्तों? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, और ये सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए 40 नंबर। एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपये बनती है और 5 वर्षों में 2600 बनती है। तो रकम भाई रकम है यहाँ पे। रकम देखिए 2 ईयर में 2240 बनती है, 2240 बनती है। और 5 ईयर में 2600 बनती है। ठीक है, कितना बनती है 2600 बनती है। कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ से देखेंगे डिफरेंस कितना आया 3 ईयर। ये हमारा टाइम है, ये हमारा क्या है अमाउंट है। देखिए 2240 है, 60 है। ठीक है, 300 कितना हो जाएगा 60। इसका अंतर देख लेंगे तो इतना आ गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 1 वर्ष का जो एसआई आया दोस्तों 120 आया। 1 वर्ष का एसआई कितना आ गया 120। बताओ 1 वर्ष का साधारण ब्याज 120 आया है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 12 दूना 24 अर्थात 240। तो 240 रुपया को मैं इसमें से घटा दूंगा साधारण ब्याज, तो कितना हो जाएगा मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? बताओ 240 निकल गया तो कितना 2000 रुपया बना कि नहीं बना? तो यही तो हमसे कहा है रकम का मतलब दोस्तों अंग्रेजी में होता है प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। ठीक है, वही रकम। तो कितना आ गया 2000। तो 2000 कौन से ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट। आपकी रकम कितनी है 2000 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के वीडियो जो थे अर्थात क्वेश्चन जो थे उसको हमने बता दिया, आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो नेक्स्ट एक प्रकार का टाइप होगा। ठीक है, देखेंगे कैसा है। देखें 41 नंबर। चलिए नई टाइप है, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कंप्लीट करते हैं। चलिए पढ़े, यहाँ पे आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। पहले एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए। उसे 1 वर्ष में कुल ब्याज 92 रुपये मिले, तदनुसार 5% की दर पर उस उधार दिए थे। ठीक है, चलिए यहाँ से ध्यान से पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने पहले थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर इस तरह के प्रश्न आपको एलिगेशन में देखने को मिलेगा अर्थात मिश्रण में। चलिए आप यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज जरूर निकालिएगा। मुझसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो
एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो आपका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। वो कैसे, देखिए देखिए एक व्यक्ति के पास जो रुपया था कितना, 2000, कोई बात नहीं है 2000 था, और वो कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और कुछ रुपए कितना 4% साधारण ब्याज पर दे दिया। ठीक है, चलिए इतना दे दिया। अब कह रहा एक वर्ष में उसे, तो एक वर्ष का ब्याज कितना है, ये मूलधन है हमारा, ये हमारा क्या है, मूलधन है, और साधारण ब्याज कितना है एक वर्ष का, 92 रुपये। यही तो आपको मैं कह रहा था कि एक वर्ष का ब्याज निकाला करिए, तो क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी देकर बैठा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ष का ब्याज कितना है, 92 रुपये, और मूलधन कितना है बताओ, मूलधन कितना है 2000 रुपये। तो हम रेट निकाल सकते हैं नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100, यहाँ से इसको कट कर दिए 2 जीरो से। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, 2 से भाग कर लिए, 2 दहम्मा 20 और 2 चौके 8, उसके बाद 2 छंग 12, कितना हो गया 46 दशमलव कितना हो गया, मतलब 46 बटे कितना हो गया 10। रेट आपका कितना निकल के आया दोस्तों, रेट आपका निकल के आ गया 46 बटे कितना 10, ठीक है, परसेंट, इतना आ गया। देखिए यहाँ से मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे कुछ भाग करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे 4.6 हो जाएगा ना दोस्तों। आप यहाँ पे आप 4.2 कर लेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा ना। आप इसको ऐसे रखिए डिजिट को, 46 बटे क्या हो जाएगा 10%। किसी को दिक्कत नहीं है ना, चलिए परसेंट तो लगा ही है। अब देखिए यहाँ पे नीचे 10 है, यहाँ पे सेम है, तो इसको 10 को हटाने के लिए जो अंक यहाँ पे गुणा करेंगे, इसी 10 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक बार अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो सबको उतना ही करना है। 10 को यहाँ पे गुणा किया तो 10 को यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे 5 करूँगा तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, जिससे इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा इससे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 10 किया तो यहाँ पर भी मैं 10 का करूँगा, यहाँ पर भी मैं 10 का कर दूंगा। अब देखिए 10 से 10 क्या हो गया, कट गया, बचा कितना 46, ये कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40% होगा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 50%। बताओ समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ से देखिए 50 में से 46 गया, कितना बचा बताओ, कितना बचा 4 बचा, 4 बचा कि नहीं बचा। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा ना। यहाँ से देखिए परसेंट से परसेंट ऑलरेडी कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 2 दूना 4, यहाँ पे क्या पूछा है 4% वाले का रेट पूछा है, तो कोई दिक्कत मत काटो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मूलधन कितना दिया है 2000 रुपये, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 बराबर कितना है 2000, कितना है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 200, 1 यूनिट का मान 200। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था कि 4 यानी 5% की दर पर उधार कितना दिया, तो 5% वाला ये है, यही तो है 5% वाला ये है। तो इस 200 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं यहाँ पे मैं कर दूंगा 200 का, तो 2 छंग कितना हो जाएगा 1200, 5% की दर से कितना रुपया हो गया 1200। ठीक है, हाँ, तो कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ से देखिए आप अगर आपको प्रूफ करना है सवाल हमारा सही है गलत है तो वो कर सकते हो। 2 का इसमें 200 का इसमें क्या, 2 छंग 12 यानी 1200 हो गया, इसमें भी कर दीजिए 2 चौके 800, 1200 और 800 अगर आपका 2000 हो जा रहा है तो आपकी सवाल सही है। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। ठीक है, अरुण जो है 20,000 रुपये, भाई 20,000 रुपये को 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्तों को 12,000 रुपये, अर्थात उसके पास, ध्यान से समझना, 2 दोस्त हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दिया है। 2 दोस्त थे, वो कौन थे, हम मान लेते हैं एक ए था, एक कौन था बी था, और यहाँ पे जो है वो कौन है, अरुण है। ठीक है,
अरुण का नाम तो दिया है लेकिन उसके दोस्तों का नाम तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अरुण ने 20,000 रुपये लगाया, 20,000 रुपये था उसके पास, और कह रहा कि पहले दोस्त को 12,000 रुपये, तो पहले दोस्त को कितना दिया, 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000 रुपये दिया। अब बताओ 12,000 रुपये 8% साधारण ब्याज की दर पर, 8%, पहले वाले को 12,000 रुपये दिया और कितना, 8% की दर से। और देखो अच्छा ये बताओ, कह रहा अरुण ने अपनी कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है, तो उसे शेष दूसरे दोस्तों को किस दर पर उधार दिया। चलिए इसको तो मैं ज्ञात ही कर लूँगा। पहले यहाँ पे ये बताइए, 20,000 रुपये अरुण ने लिया था और पहले को 12,000 दे दिया, तो आप बताइए दूसरे वाले को कितना दिया होगा। तो 12,000 हो गया तो 2 ही यानी 8,000 तो बचा है, तो अगले वाले व्यक्ति को कितना देगा, 8,000 रुपये। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रेशियो निकाल लूँगा, वो क्या, रेशियो के 3 जीरो से 3 जीरो मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मैं 4 से भाग कर दे रहा हूँ, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, ये रेशियो निकल के आ गया। हाँ चलिए निकल के आ गया। अब यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वो क्यों, देखियो देखो यहाँ पे पहले दोस्तों को वो कितना दिया, 8% की दर से, तो 8 का इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और वो कह रहा है कि जो है कुल कितना लाभ वो कमा सकता है कुल राशि पर, तो कुल राशि यही तो है। कुल राशि पर देखो 3 पहले को दिया, 2 बाद वाले को दिया, तो 3 2 कुल कितना होगा, कुल 5 है। तो कुल 10% का लाभ चाहता है, 10 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है भाई। चलिए अब देखिए यहाँ पे कि इसका दूसरे वाले को कितना परसेंट की दर से दिया है हमें पता ही नहीं है, यही तो ज्ञात करना है। देखो 10 पचे 50%, कितना हो गया, 50%, 8 त्रिक का 24%, कितना हो गया, 24%। बताओ इतना समझ में आया, 24% हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, कुछ पता ही नहीं है। चलो नहीं पता है हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं यक्स मान लो, या नहीं मानोगे भी तो कोई बात नहीं होगी। देखो यहाँ पे कुल 5 है, यहाँ पर भी कुल 3 2 5 है, अर्थात यहाँ पे जितना है उतना इस साइड भी होगा। तो यहाँ से देखो यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पर भी इस साइड भी कितना होना चाहिए, 50। अगर यहाँ पे 24 हो गया है तो यहाँ पे मैं कितना रख दूंगा कि 50 हो जाए, बताओ यहाँ पे मैं कितना रख दूंगी, 50 हो जाए। अगर नहीं आता तो इसका अंतर ले लीजिए, तब भी यहाँ पे आएगा जितना उसको आना है। तो यहाँ से अंतर लेंगे तब भी 26 आएगा, यहाँ पे क्या रख दे 50 आ जाएगा, तब भी 26 आएगा। नहीं सोच पाते हो तो यहाँ पे डिफरेंस ले लिए, कितना आ गया बताओ, 26 का। तो यहाँ पे मैंने 26% ले लिया, 26%। बताओ 26% ले लिया। अब देखो 26 और 24, 50 इधर हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ यहाँ पे दर कितने परसेंट की दर से दिया है, इसी 2 से मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो भाग कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 13% की दर से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे कितना आ गया, 13% की दर से। दूसरे वाले दोस्त को कितना परसेंट की दर से दिया था, 13। बताओ कितना आया, 13% की दर से। सही है कि नहीं सही है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। किसको नहीं समझ में आया बताओ, समझ में आया। हाँ कुछ नहीं करना था, 20,000 इस साइड था, 12,000 पहले वाले को दे दिया, तो दूसरा वाला पाया होगा 8,000। इसको मैंने जीरो को ख़त्म कर दिया, इसके बाद रेशियो बना लिया 5 3 2, यानी पहले वाले को 8% की दर से दिया था, कुल राशि 5 थी तो 5 पे 10% लिया, 50 हो गया, 8 3 24 हो गया। अब बताओ यहाँ पे कुल 50 है, इस साइड भी 50 होना चाहिए, तो क्या रख दो, तो 26 नहीं आता, इसका डिफरेंस ले लीजिए, 26 आया, इसी 2 से भाग कर दीजिए, आ गया 13%। समझ में आया, समझ में आया। तो आ गया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 43 नंबर क्या है, कह रहा कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये को ऋण लेता है, वह एक भाग 8% की दर पर बैंक से लेता है, दूसरा 10% की दर से, अंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये। ध्यान से देखिए, पहले वो 8% की दर से लेता है, दूसरे वाले को 10% की दर पर, कितने परसेंट की, 10% की दर पर, अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये। कितना पाता है भाई, 950 रुपये, ठीक है। ब्याज 1 वर्ष का ब्याज है उसका कितना,
एक वर्ष का ब्याज कितना 950 रुपये और कुल रुपया कितना है 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये है। अच्छा बताओ रेट निकालना था, हम बताए थे कि नहीं। एक वर्ष का ब्याज ले लीजिए बटे मूलधन गुणे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, दर निकल के आ जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये भी कट गया। 95 बटे कितना आ गया, रेट हमारा कितना आ गया 95 बटे कितना हो गया 10। बताओ समझ में आया ना, हमने कुछ किया ही नहीं, आपको समझ में आएगा जरूर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं रख दूंगा 95 बटे क्या 10। ठीक से अब यहाँ देखो 10 को ख़त्म करना है, 10 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर दूंगा तो ये 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ से ये 10 से 10 क्या होगा ऑलरेडी कट गया। ऐसी 10 का मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर भी कर दूंगा, कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। उसके बाद 80% हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 दहम्मा 100%। बताओ समझ में आया। और यहाँ पे कितना है 95, तो 80 में से 95 गया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 100 में से 95 गया कितना हो जाएगा 5%। पंक्ति आई 15। यहाँ पे क्या पूछा था, तो पहले बैंक से कितना रुपया लिया गया था, मत काटो, रुपया पूछा है मत काटो। तो 15 5 कुल कितना हो जाएगा 20 रुपये। कितना हुआ, मतलब 15 5 कितना हो गया 20 यूनिट हो गया। उसके बाद कुल राशि कितनी थी 10,000, कितनी थी 10,000। 20 बराबर कितना दिया है 10,000 रुपये। कट कर दीजिए, 2 पंचे 10, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 500। 1 यूनिट का मान 500। तो वो कह रहा कि पहले बैंक से कितना रुपया लिया था, पहला बैंक ये है। ठीक है, तो ये है जब पहला बैंक है, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला बैंक है, ये कौन सा है हमारा सेकंड वाला। तो यहाँ पे मैं 500 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50 कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 2500 किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, नोट कर लीजिए। ये हमारा पहले वाले बैंक पर उसको कितना मिलेगा 2500 रुपये, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए क्या है 44 नंबर में, प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर, कुछ राशि को 8% साधारण ब्याज पर, कुछ से और शेष राशि को 3/4। तो देखिए यहाँ पे जो 3/4 बुक में दिया है क्वेश्चन में, वहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना, 4/3% होगा। कितना होगा 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल उसे 800 रुपये। तो देखो 1 वर्ष का ब्याज दिया है 800 और मूलधन कितना है 20,000 है। ठीक है, 20,000 है, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2 चौके 8। तो रेट हमारा कितना निकल के आ गया 4%। ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझना, यहाँ पे जो 3/4 दिया था उसको 4/3 कर लीजिएगा, नहीं तो आंसर आपका हमेशा क्या होगा रॉन्ग ही आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे वो कह रहा 8% की दर से पैसा पूछ रहा है। तो पहले यहाँ पे देखेंगे औसत इसका कितना आया है रेट 4%। तो यहाँ पे हम 4% कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 4/3 है यहाँ पे, तो इसको हटाने के लिए मैं इसको 3 को मल्टीप्लाई इसमें एक बार और कर दूंगा तो हट जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे मैंने 3 का और मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी करूँगा, इसका 3 का यहाँ पर भी करूँगा, अगर जहाँ पे करूँगा हर जगह वहीं पे करूँगा। तो देखो तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 त्रिक 24, कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 4 ही बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ पे देखो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो बचेगा कितना 4 बचेगा। कितना बचेगा 4%, और यहाँ पे चरती आई 12 हो जाएगा। अब समझ में आया। चलिए यहाँ से देखेंगे, यहाँ से घटाएंगे इसमें कितना आ जाएगा 12, यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा 8, तो 4 तिहाई 12। अभी घटाइए मत क्योंकि आपसे रेट मतलब कि मूलधन पूछा है। तो यहाँ से देखेंगे 12 8 कितना हो जाएगा 20, तो 20 बराबर कितना है 20,000 दिया है क्वेश्चन में। तो इससे भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 यूनिट का मान 1,000 रुपये आएगा। कितना आया 1 यूनिट का मान 1,000 रुपये आया। तो हमसे पूछा है कितना 8% वाले का पूछा था, तो 8% वाला यही है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका 1,000 का, तो कितना हो जाएगा 8,000 रुपये हमारा राशि निकल के
आ जाएगा 8% की दर से। ठीक है, 8,000 है ऑप्शन में, एक फर्स्ट ऑप्शन में है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए। चलिए देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्लियर हो गया था। देखेंगे क्या है आगे का क्वेश्चन। 45 नंबर देखेंगे। 10,000 रुपये की एक राशि को कुछ भाग 8% की दर से, शेष को 10%। तो यहाँ पे 8% लिख लेंगे, शेष को 10% की दर से। कह रहा उधार दिया जाता है और उसका वार्षिक औसत ब्याज, अब की बार वार्षिक औसत ब्याज दे दिया है पहले से, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छी बातें हैं, यहाँ पे दे दिया है 9 दशमलव कितना दिया है 2%। चलिए इतना दिया है तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए 12, यानी 1 दशमलव कितना हो जाएगा 2%। यहाँ से घटाएंगे दशमलव कितना हो जाएगा 8%। यहाँ से दशमलव को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब परसेंट कट जाएगा तो 12/8 कितना हो जाएगा 20। 12/8 कितना हो जाएगा 20। तो 12/8 20, 20 बराबर कितना दिया है 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 बराबर दिया 10,000 रुपये। तो 20 पंचे 100, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 500। 1 यूनिट का मान 500 हो गया। तो वो कह रहा तो दोनों भाग बताइए, तो दोनों भाग को बताना है। तो यहाँ पे दोनों भाग का बताना है, तो यहाँ फर्स्ट वाले भाग में मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। तो यहाँ पे मैं 500 का मल्टीप्लाई करूँगा, 5 अट्ठे 40, पहले वाले भाग का 4,000 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले भाग में मैं 500 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 पंचे 60, 6,000 रुपये हो जाएगा। देखिए 6 4 10,000 हो गया कि नहीं। तो यहाँ से पहले वाले का 4,000, दूसरे वाले का 6,000। तो किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। तो यहाँ से 45 का ये ए नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1550 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई गई। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए। तो 500 और 800 दरों की, यानी 5% और 8% की दरों पर लगाई गई धनराशि का अनुपात। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, फिर भी दे दिया है। चलिए देखते हैं क्या है, देखते हैं। तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल दिया है ऑलरेडी कितना 1550। ठीक है, 1550, और यहाँ पे दिया है आपका 3 ईयर का, 3 वर्ष का ब्याज कितना है 300 दिया है। इतना तो आपको पता है, लिखिए या ना लिखिए। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे। पहले देखिए यहाँ पे रेट हम लिख लेंगे, 5% की दर से कहा है और 8% की दर से कहा है। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में 300 मिला। 3 वर्ष में उसे 300 मिल रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज देखेंगे तो 1 वर्ष का जो एसआई होगा कितना होगा 100 रुपये। 1 वर्ष का एसआई कितना होगा 100 रुपये। तो बताओ 1 वर्ष का ब्याज अगर हमें पता चल गया है तो हम तो रेट निकाल सकते हैं, नहीं यही तो करते हुए आए हैं। 1 वर्ष का अगर हमें पता चल गया ब्याज 100 है तो हम निकाल लेंगे 1550। ये मूलधन है, सॉरी यहाँ पे ऊपर होता है क्या ब्याज, ऊपर ब्याज कितना है 100 रुपये और नीचे कितना है 1550 रुपये मूलधन, मल्टीप्लाई कितना 100। ये हमारा है रेट। देखिए यहाँ से इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। 1 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब इसको 5 से, 5 3 15, 5 1 5, 5 दूना 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो रेट बराबर कितना हो जाएगा 100 दूना 200। 200 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 200 बटे 31 हो जाएगा। ठीक है, 200 बटे कितना आ गया 31। 200 बटे 31 आ गया हमारा यहाँ पे क्या रेट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए 200 बटे 31। चलिए यहाँ पे आ गया 31 इतना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हटाने के लिए 31 को हटाने के लिए मैं 31 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा,
31 को यहाँ पर और 31 को यहाँ पर भी कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से 31 से 31 ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब ये दोस्तों ऑलरेडी ख़त्म हो गया ना, तो इसको मैं यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ से कट गया तो बचा कितना, 200 बचा। ठीक है, कितना बचा, 200 बचा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 15, 100 कितना हो जाएगा, 55%। 8 एकम 8, 8 त्रिक का 24, 248% हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका इसमें घटा दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। हो गया ना। चलिए यहाँ पे 45 और 48 निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है यही देख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कहा है कि इनके लगाई गई राशियों का अनुपात। तो देखिए अब आप यहाँ पे इसको जोड़ करके आप राशि में भाग करेंगे, जो राशि आएगी उसका 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे। अच्छा ये बताइए, 1 यूनिट का मान इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, बाद में कट नहीं जाएगा? जब कट जाएगा तो क्या मतलब है मान निकालना, तो वैसे हम इसी का रेशियो निकाल दे रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला है, ये कौन सा है, सेकेंड वाला है। देखेंगे तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए तो यहाँ से करेंगे, 3 से कट करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे 16, तो 16 रेशियो कितना हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो होगा, मूलधन का अनुपात होगा, 16 रेशियो कितना हो जाएगा, 15। बताओ किस ऑप्शन में है कि नहीं है किसी में? हाँ बिल्कुल है। कितना है, डी ऑप्शन में, नोट कर लीजिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लॉन्ग कर दिया था वही, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 47 नंबर देखेंगे। 10,000 1 लाख है भाई, सॉरी 1 लाख रुपए की राशि 2 प्रकार के शेयरों में हाँ निवेश किया जाता है। पहले 9% की दर से, दूसरा 11% की दर से। पहला वाला है 9% की दर से और सेकंड वाला है कितना है, 11% की दर से। चलिए अब कह रहा कि यदि उसे 1 साल के बाद कुल ब्याज 9 सही 3/4 है, तो प्रत्येक शेयरों में निवेशित राशि, आपको कुल ब्याज की दर यानी औसत ब्याज की दर दे दिया है। कितना दिया है ये एवरेज आपका ब्याज, ये एवरेज रेट कितना दिया है, 9 सही 3/4%। 4 9 36 और 3 कितना हो जाएगा, 4 9 36 3 कितना हो जाएगा, 39 बटे कितना 4%। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 39 बटे कितना हो जाएगा 4। तो इस 4 को हटाना है तो 4 का इसमें करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 का इसमें कर देंगे। ठीक है, तो 4 से 4 ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो गया बचा कितना, 39, तो यहाँ पे मैं 39 ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 चौक 44% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसका अंतर ले लेंगे, कितना होगा 3%। यहाँ पे देखेंगे 39 4 1 कितना हो जाएगा 5%। यहाँ से परसेंट ऑलरेडी कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा प्रत्येक शेयर होगा, पहले 1 यूनिट का मान निकालिए, 5 3 8, 8 बराबर कितना रुपए दिया, 1 लाख। 1 लाख हो गया, इसको भाग करिए, 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, 2 बचा 20 हो जाए, 8 2 9 16, 8 पंचे 40, यानी कितना 12,500। 1 यूनिट का मान कितना है, 12,500। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 12,500 आ गया है। जब 1 यूनिट का मान 12,500 आ गया है, तो यहाँ तो फर्स्ट वाले का निकालेंगे। जब यहाँ पे फर्स्ट वाले का निकालेंगे तो यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, इस साइड देखिए फर्स्ट वाले का निकालूंगा तो फर्स्ट वाले का कितना हो जाएगा, 5 गुणे कितना 12,500। इसको मैं सॉल्व करूँगा, 5 0 0 5 0 0 25 के 5 2 बचा, 5 दूना 10 2 12 2 1 बचा, 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा। अब सेकंड वाले का मैं निकाल लूँगा, सेकंड वाले का रेशियो कितना है, 3 है। 12,500 यहाँ पे रख दूँगा, कितना हो जाएगा
डबल जीरो, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 7 होगा, 3 एक कम 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए किस किस ऑप्शन में ये है हमारा, बताओ। जिस ऑप्शन में होगा वो क्या हो जाएगा, राइट होगा। 6000 यानी 62,500, 37,500 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। ठीक है, बी ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा 48 नंबर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए। एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है। कितना रुपए पाता है भाई, 12,000 रुपये। चलो 12,000 रुपये पाता है। वह उसके एक अंश को 5% वर्ष और शेष को 6%, अर्थात ये 5% की दर से और शेष को 6% की दर से उधार देते, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमति है। यानी प्रत्येक अवस्था का मतलब हर एक वर्ष में या हर एक दर पर वो क्या ब्याज आवश्यक है, मिलेगा आपको ब्याज। ठीक है, 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल उपार्जित ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज दिया है दोस्तों। 4 ईयर का ब्याज जो दिया है क्वेश्चन में 2580 है। कितना है, 2580। अच्छा, 4 वर्ष का 2580 है, लेकिन मैं क्या बताता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि 1 वर्ष का ब्याज निकालिए। 1 वर्ष का आप निकालिए, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 ईयर का ब्याज निकालेंगे तो इसमें भाग कर दीजिए, 4 छंग 24 और कितना हो जाएगा, 1 18 4 चौके 16 4 पंचे 20। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1 वर्ष का ब्याज 645 हो गया। तो अब हम दर निकाल सकते हैं, 645 बटे कितना कर देंगे भाई, मूलधन कितना है, 12,000 है, मल्टीप्लाई कितना 100। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, रेट। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, हमारा कट गया। अब 5 से इसको हम भाग कर लेंगे। ठीक है, 5 से भाग करेंगे 24 पंचे 120, 5 से भाग करेंगे 5 एक कम 5, उसके बाद एक बचा 5 दूना 10, 5 45। तो रेट हमारा कितना निकल के आया, 129 बटे 100। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, रेट हमारा कितना पता चला भाई, रेट हमारा पता चला 129 बटे 24। कितना है, 24। ठीक है, इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं, वो कैसे, देखिए 3 से कट करेंगे, 3 चौके 12, 3 त्रिक का 9, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 43 बटे 8। कितना निकल गया, 43 बटे 8, 43 बटे 8। ये आपका निकल गया फाइनल क्या होगा, एवरेज औसत 43 बटे 8। कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन है, आप भी करेंगे तो आपको भी करना पड़ेगा। बिना 43 बटे 8 को आप निकाल नहीं पाएंगे। वो कैसे, देखिए आप यहाँ पे रखें 43 बटे क्या रखेंगे 8, इस 8 को हटाना है तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 8 का यहाँ पर और 8 का यहाँ पर कर दीजिए। 8 से 8 ये क्या हो गया, हट गया, तो बचा कितना 43। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40%, यहाँ पे 6 अट्ठे 48%। बचा कि नहीं बचा। अब देखो इसको मैं यहाँ पे 43 है, 43 को रहने दे रहा हूँ वैसे। देखिए यहाँ से घटा दीजिए, कितना बचा 3%, यहाँ पे कितना बचा बताइए 5%। ठीक, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। अब देखिए इतना हो गया है, तो यहाँ पे क्या का 5% वाले पे आपका पूछ रहा धन राशि पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ। देखिए 5 3 कितना हो जाएगा 8, टोटल कितना हो जाएगा भाई 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, तो 8 बराबर 5 3 8, 8 बराबर कितना राशि दिया है, 12,000 दिया है। कितना दिया है, 12,000। तो 1 यूनिट का मान मैं निकालूंगा, तो 1 यूनिट का मान निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान देखिए 8 एक कम 8 8 पंचे 40, 1500 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1500। 1 यूनिट का मान 1500 हो गया। इसका पूछ रहा है तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1500 का कर देंगे। 15 पचे कितना हो जाएगा 7500। आंसर आ रहा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो 1 यूनिट का मान 1500 आया, 5 3 8, 8 बराबर दिया है 12,000, तो 8 बराबर 12,000 किए तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 1500। तो 5% वाले का मान पूछा था, तो 5% के नीचे क्या है 5 है, इसका हमने निकाल दिया, कितना आ गया 7500। ठीक है, तो दोस्तों
इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या किए कि इस क्वेश्चन को यहाँ तक लेकर पहुँचे हैं 48 नंबर तक। तो दोस्तों इसी पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।